अच्छा फैसला था टॉस जीतकर बैटिंग करने का। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर इमाम और बाबर जबरदस्त तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल आउटक्लास कर दिया वेस्ट इंडीज को, लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना यकीनी तौर पर एक अच्छा फैसला था। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे लिहाज में या मेरे ख्याल में जो सबसे पॉजिटिव कल का फैसला था वो मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाने का था। उस लड़के ने, आप देखें कि प्रेशर मोमेंट्स में छक्के भी खाए और फिर कमबैक भी किया। 3 विकेट लिए। हसन अली हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर, अभी इंग्लिश काउंटी में उसने काफी विकेट ली। हमने एकदम से हसन अली को एक कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन आप देखें कि जो बेंच पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जब उनको मौका मिल रहा है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल 3 विकेट ली मोहम्मद वसीम जूनियर ने। मेरा ख्याल में ये अच्छा साइन है। लेकिन क्या ही अच्छा हो जाए कि हमने सीरीज तो जीत ली, अगर तीसरे मैच में हम मजीद जो हमारे बेंच पे लड़के बैठे हुए उनको अगर ट्राई कर ले, थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन ले ले, तो मेरे ख्याल में बुराई नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो कल का पॉजिटिव था वो मोहम्मद वसीम का टीम में आना, और फिर जिस तरह उसने कमबैक किया, शुरू में छक्के खाए, फिर उसने एक बैट्समैन को बोल्ड किया। सेकंड स्पेल में देखे उसने फिर 2 विकेट ली, तो मोहम्मद वसीम आउटस्टैंडिंग था। ये हमारे जो सीनियर फास्ट बॉलर हैं उनके लिए थोड़ा सा अब एक खतरे की घंटी है कि पीछे लड़के आ रहे हैं। अगर और भट्टी साहब, करेंगे, ये खतरे की घंटियां भी बड़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये प्रेशर ऐड करती हैं सीनियर बॉलर्स पर कि जी पीछे से टैलेंट आ रहा है, हमें और अपना गेम अप करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आलिया, पहले मैच के बाद, इवन उससे पहले भी आप काफ़ी एडवोकेट करती रही हैं वसीम जूनियर के लिए और कहती रही हैं इनको खेलना चाहिए। इसके साथ साथ शाहनवाज दहानी भी हैं। ये 2 बॉलर साथ साथ डेवलप होते रहे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली के, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में और ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आएगी हमें आगे आने वाले सालों में। मैं तो यहाँ तक कहूंगी दानिश कि आपका जो तीसरा वनडे है कल, उसमें आप धानी को खिलाएं, हारिस रऊफ को बिठा दें। हारिस रऊफ काफी रन दे रहे हैं और उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे, क्योंकि देखिए आप सीरीज तो आपने जीती है, जीत गए आप, तो आप ये चांस ले सकते हैं। अगर आप ट्राई कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी भट्टी साहब जो बात कर रहे थे बेंच स्ट्रेंथ की, देखिए बेंच स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट और उतनी ही इक्वली क्वालिटी होती है उसकी जितनी के 11 खेल रही होती है। तो ये बहुत जरूरी है। अब एक पॉइंट जो कल से मैं सोच रही हूँ कि क्या हम जो मोहम्मद हारिस को खिलाया है हमने, क्या वो एक सही फैसला है कि T20 के बाद हम उनको यहाँ खिला रहे हैं और फिर नीचे, और देखिए चौथे नंबर पे ह्यूज डिफरेंस है इस चीज का कि आप हार्ड बॉल के साथ फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस में खेलें, ठीक है। वो देखिए पावर प्ले में ऊपर खेलना और बात है, और जब बॉल नरम हो जाए और फील्ड ओपन हो जाए तो खेलना एक डिफरेंट चीज है। मुझे नहीं समझ में आती कि अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी बैठा हुआ है, वैसे तो मैं समझती हूँ कि वनडे में सऊद शकील से किसी को ये जगह नहीं छीननी चाहिए, उनको 100% यहाँ पे होना चाहिए। हमें उनकी इसमें जरूरत है और इंशाल्लाह वो आ जाएंगे सर्जरी के बाद। तो ये 2-3 चीजें। फिर जिस तरह जो है हम कुछ दिल की बात कर रहे थे दानिश, तो उनको बैटिंग पे पहले क्यों नहीं भेजा गया? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आलिया, आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट। मैं जरा सिकू की पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ इस पर। सिकू, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं और आलिया यही बात कर रहे थे, अगर आप एक टीम के कप्तान हैं और आपको एक लड़का पहला मैच सीरीज का जिता कर देता है, एक्सेप्शनल बैटिंग करता है, तो अगले मैच में जब आप टोटल प्लेस कर रहे हैं आप उसको डिमोट कर देंगे? यार देखो, जब जो सिचुएशन जब आई थी ना जी, और जब मैंने शादाब को आते हुए देखा तो मेरे जहन में भी ख्याल आया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो उसको एज अ पावर हिटर इस्तेमाल करके चाह रहे हैं कि बीच में एक लड़के कुछ ओवर खेलने, ये पावर हिटर सर, मगर मैं नहीं समझता कि हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं आई टोटली एग्री विथ यू कि अगर उसको आपको डेवलप करना, एग्जैक्टली, ही इज गुड इनफ कि वो वहाँ खड़े होकर वक्त के ऊपर खड़ा भी हो जाए और फिर जब मौका लगे तो वो मारे भी जी। ये तो आपको पर एक डबल एडवांटेज हो गया ना। तो ये ऐसे प्लेयर को तो आपको डेवलप करना चाहिए। मैं माजरत के साथ मैं एक कमेंट दूंगा, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड, थोड़ा सा वर्ड्स मैनेज कर लीजिएगा। डर लगता है मुझे जब आप ऐसे कहते हैं। वर्ड्स तो मैं बहुत आराम से, मैं ही समझता हूं कि जो क्रिकेट की नॉलेज होती है, ये दिमाग होता है, जैसे हमारे पास मियादाद के पास था जी, हमारे पास और लोगों के पास था, वो शायद बाबर के पास नहीं है या मैनेजमेंट के पास नहीं है। इनमें से कोई एक ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है।